हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी पॉलिनॉमियल्स वर्ड सुना है? आपने कभी? आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। और बचपन से ही आप जब से अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं तब से ही आपने जो है ये वर्ड आपके सामने कई बार आया, कई बार ऐसे मौके पड़े होंगे कि आपके सामने वर्ड आया होगा, लेकिन जो है आप कभी भी इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो जो है मे बी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को नहीं भी पता होगा और कभी ना कभी आपने ज़रूरत महसूस करी होगी कि हम जानने की कोशिश करें। तो चलिए जो है इसी सिलसिले में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है पॉलिनॉमियल्स को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए जो है शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने टॉपिक यहाँ दिया है, व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स। तो मैं आपको जो है शॉर्ट में, जो है बहुत शॉर्ट में, ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं लेक्चर दूंगा, मैं आपको छोटे से में समझा दूंगा कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। चलिए वी शैल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। It is an algebraic expression. Second point, variables having non-negative integral powers. And the third point is all algebraic expressions are not polynomials. ठीक है, पहले मैं आपको जो है पहला पॉइंट समझा देता हूँ। पॉलिनॉमियल्स जो है कुछ नहीं होते, जैसे सिंपल algebraic एक्सप्रेशन होते हैं वही होते हैं पॉलिनॉमियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे x हो गया, x प्लस वाई हो गया, x प्लस 3y हो गया, 2x हो गया, 2x प्लस 3y प्लस 5abc, कुछ भी आप ले सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं, चाहे उसमें एबीसीडी भी नहीं है या अकेले एबीसीडी है, नंबर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। तो जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं अलजेब्रा में, चाहे वो एक टर्म वाली हो या एक से अधिक टर्म वाली हो, तो वो सब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। तो जितने भी पॉलिनॉमियल सब के सब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंक्लूड होते हैं। तो जो है आप जो है ये कंफ्यूज मत होगा कि ये क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है पॉलिनॉमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बोथ दिस थिंग्स। सो वी शुड डिस्कस इन दिस सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हम समझेंगे कि जो है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। अब अगर मुझसे आप पूछें तो मैं मतलब बचपन से मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता आ रहा हूँ, पॉलिनॉमियल्स को सॉल्व करता आ रहा हूँ, लेकिन जो है मुझे खुद इवन कभी आज तक ठीक से क्लियर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आखिरकार ये है क्या एक्चुअल में है। तो जब मैं इसकी पढ़ाई करी, इसकी मैं डीप में गया, तब जाके जो है मैं समझ पाया कि जो है ये पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनॉमियल्स जो है वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। अब वेरिएबल्स का मतलब होता है जो अलजेब्रा में एबीसीडी हम जो यूज करते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो नंबर्स को यूज करते हैं वो कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो आपके वेरिएबल्स हैं, चाहे ए बी सी डी, एनीथिंग, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हम ले लीजिए, तो वो जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जो पावर लगी होती है, उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होता है, मतलब जो है जो ऊपर की और टॉप में लगा होता है, वो जो है आपका जो है हर हाल में इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, इट शुड बी नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए वो। और साथ में इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल पावर होना चाहिए। इंटीग्रल इंटीग्रल मतलब हो गया नॉर्मल जो नंबर होता है, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ऐसा नंबर ले लिया जो कंप्लीट नंबर नहीं है। तो जो नॉर्मल जो होल नंबर्स होते हैं वो जो है आप इसमें लेंगे। मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड में एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मैं ये पे लिख देता हूँ एग्जांपल, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब जो है मैं लेता हूँ 3x, मैंने 3x लिया। अब 3x है, इसके ऊपर जो है मैंने लगा दिया 2, तो ये आपका जो है सिंपल जो है आपका ये पॉलिनॉमियल है, एक टर्म वाला। अगर मैं कहूँ इसमें, इस पॉलिनॉमियल में क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म पूरा यूज हुआ है, एक से अधिक नहीं है, मतलब 2 3 4 5 नहीं है, एक है। तो ये जो 3x स्क्वायर है, इसमें जो ये आपका ये पावर यूज हुआ है, इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो ये जो आपका पावर यूज हुआ है, ये जो है आपका एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, और साथ में जो एक पूरा कंप्लीट नंबर है, मतलब जीरो से लेके जितने भी होल नंबर उसमें 1 2 3 4 अनलिमिटेड जितने भी होते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आप लेट्स से मैं जो इसकी जगह लेता हूँ 3x और 2/3 लेता हूँ मैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो 3x 2/3 है, तो 2/3 जो है, अगर मैं इसको 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा। इट विल नॉट कम इन नॉर्मल नंबर, नॉर्मल नंबर कभी इसका आंसर नहीं आएगा। तो 2/3 जो है नॉर्मल नंबर ना होने की वजह से हम इसे जो है कभी भी हम इसे पॉलिनॉमियल्स नहीं मानेंगे। तो आंसर विल बी नो, मतलब ये गलत हो जाएगा आपका। सो मेक श्योर जो है जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में प्लस भी होना चाहिए, और वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो कंप्लीट एक नंबर होना चाहिए। तो ये इसकी पहचान होती है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिनॉमियल में।
तो ये हर हाल में आपको पता होनी चाहिए। अब चाहे मैं इसे अनलिमिटेड चाहे जितना भी लिखूं, इसमें जितना मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, तो सबके सब पॉलिनोमियल कहलाएगा, लेकिन जो है बस शर्त ये है कि इसकी पावर जो है हमेशा इस तरीके से होगी। और ना ही आप इसे लास्ट में एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 3x टू द पावर -5। अब मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो 5 से कोई दिक्कत नहीं, 5 पूरा नंबर है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिकॉज इट्स माइनस, ये इट्स नॉन नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, नेगेटिव में पावर आ गई है, इस वजह से जो है हम इसे कभी भी जो हम इसे पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, बल्कि ये आपका जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा। सो मेक श्योर जो है चाहे जो हो जाए, आपको हर हाल में पावर से पॉजिटिव होनी चाहिए और पूरा पूरा नॉर्मल नंबर होना चाहिए। तो जो है ये आपकी शर्त है। ये डिफरेंस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। अब वैसे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों सेम होते हैं। और एक लास्ट में और मैं क्लियर कर देता हूँ बात आपको, जो थर्ड पॉइंट है, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। सभी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट जितने भी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल्स हो। नाउ आई हैव एन इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर यू, और जो है मैं उम्मीद करता हूँ इस चार्ट से जो है बहुत अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा पॉलिनोमियल्स। तो जो है इसके आधार पे आप देखिए, मैंने इस चार्ट जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का मैंने चार्ट बनाया है, मैंने इसमें दो तरह से चार्ट बनाया है। अब एक तो है डिग्रीज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज का मतलब डिग्रीज के आधार पे जो है मैंने डिफरेंशिएशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे जो है चार, ये और भी आगे तक जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट 4 टर्म्स में बहुत होते हैं, 4 मैंने यूज़ किए हुए यहाँ पे नाम। तो जो है शुरुआत में डिग्रीज के आधार पे करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, और फिर मैं आपको टर्म्स का भी बताता हूँ लगे शुरुआत में डिग्री से कर रहा हूँ। अब पहला वाला है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल जो है पहला वाला लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसमें जो भी एक्सप्रेशन यूज हुआ है, जो भी अब इसमें आप लिख रहे हैं, उसकी जो पावर है, यानी कि उसे डिग्री बोलते हैं, तो हाईएस्ट पावर देखी जाती क्या है, तो वो 1 होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज सिंपली, इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। अब जो है इसकी डिग्री अगर जो है 1 होगी तो डेफिनेटली है वो 1 कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा सिंपल सा, 4x हो गया आपका प्लस 7t। अब चाहे x का ऐसे जबरदस्ती नहीं कि t x का y z नहीं लेना पड़ेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। 7t प्लस 3abc। अब आप ध्यान से देखिए, चाहे यहाँ मैंने नंबर जिसके वेरिएबल्स हैं, मैंने इसमें 4 वेरिएबल्स लिखे हैं, सॉरी 5 वेरिएबल्स लिखे हैं। अब चाहे वेरिएबल्स चाहे कितने लिखो, इसमें चाहे कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इनकी पावर्स क्या है। पावर सबकी देखिए 1 है, 1, तो डिग्री में से भी इतना ही होता है। ये देखा जाता है कि कोई भी टर्म हो, चाहे ये वाला तीनों में से कोई भी टर्म हो, उसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है। अब देखिए सबकी डिग्री 1 है, तो जो है ये 1 डिग्री वाला जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम बात करें फॉर द सेकंड पार्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं जो है और सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, और इसके एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें जो है आपका एक लेट्स से, चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 4x²। मैंने इसमें 2 लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 7t प्लस 3abc। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है पावर जो है इसमें बढ़ गई है, पावर जो है इसमें यहाँ पे 2 हो गई है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। मैं लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, सब में 1 है लेकिन इसमें 2 हो गई है, तो हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है, यानी कि हाईएस्ट पावर देखी जाती है कि क्या है, तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो हम कहेंगे इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 कहलाएगी। सो मेक श्योर जो है इस बहाने आप डिग्री भी सीख जाएंगे। डिग्री होता क्या है, इसको कंफ्यूजन हो कि डिग्री ना आता हो, कि जो है जो हाईएस्ट पावर है वो देखी जाती है बस इसमें अंदर। अब इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नाउ वी शैल कम टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपली इट्स 3, जिसकी डिग्री 3 होती है, उसे हम जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैं इसका भी एग्जांपल लिखता हूँ,
अब इस बार देखिए मैंने एग्जांपल में चेंज कर दिया है, बजाय कि मैं 2 की यहाँ पे मैं 3 करता, मैंने इस बार 3 यहाँ पे ले लिया, मैंने c की वैल्यू पावर से 3 ले ली है। और जो है चलिए मैं इसको थोड़ी देर 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब पावर ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है। तो हमें से मतलब नहीं कि कौन सी पावर क्या है, हमें ये देखना है बस हाईएस्ट पावर कौन सी वाली है। हाईएस्ट पावर इस समय इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वाली है, दैट इज 3। तो 3 होने की वजह से हम जो इसकी कहेंगे, हम कहेंगे इसकी डिग्री 3 है, और इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, वी विल प्रोनाउंस इट एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ वी शुड कम टू फोर्थ पार्ट, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये जो है इसमें डिग्री जैसे 4 हो जाती है, तो इसे हम जो है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जांपल। Now just have a look at this example। देखिए मैंने एग्जांपल में जो और चेंजेस करे हैं, मैंने 4x को जो है 4x को सिंगल के तौर पे छोड़ दिया है, और जो आपका 70 है, 70 में मैंने 4 पावर ले ली है, और 3a a की मैंने क्यूब लिया है, b को भी क्यूब करा, c को मैंने स्क्वायर किया है। अब देखिए इतनी सारी पावर्स आ गई, तो डेफिनेटली कोई भी बच्चा है, कोई भी हो, कंफ्यूज आसानी से हो सकता है। लेकिन जो है आपको जो है सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको इसमें ये देखना है कि जो भी टर्म दिए हुए हैं, इसमें कोई भी पावर, जो मैक्सिमम पावर कौन सी है उसमें मुझसे मतलब है, और हम इससे मतलब नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मेन चीज़ है इसमें, देखिए 4th पावर ली है, तो 4th जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है, और मेक श्योर कि किसी भी पावर को आप जो है ऐड नहीं करेंगे आपस में। ये नहीं कि किसी पूरा एक टर्म है तो उसकी सब पावर्स को ऐड कर 3+3+3 यानी कि 6+2 8 कर दिया, ऐसा नहीं है। इसकी पावर जो है 4 है सबसे बड़ी वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी डिग्री है 4, और वे विल कॉल्ड दैट एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नाउ आई शुड कम टू द टर्म्स। एक बार फिर से बताया तो मैं आपको, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपकी 3 डिग्री होती है, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे हाईएस्ट आपकी 4 डिग्री होती है। और जो डिग्री होती है वो ऐसे निकालने का तरीका ये होता है कि हम बस इतना देखते हैं कि सबसे बड़ी इसमें पावर कौन सी है। तो इससे मतलब नहीं कहाँ पे क्या लिखा है, बस इसमें कोई भी एक पावर आप छांट लीजिए, जो है आपको जो है देख लीजिए कि वो बड़ी कौन सी है। अब ये 3 ABC लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पावर्स को, ये पूरा एक अकेला एक सिंगल है तो हम इसको तीनों की पावर्स को ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। बस आप इनमें से देख लीजिए कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 ये बड़ा है अकेला, ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है, जबकि पूरा एक ही टर्म ही है। तो हमें इससे मतलब नहीं कि ये एक है, अकेला है, रुकेला है, हमें इससे मतलब है कि जो है डिग्री कैसी है। तो डिग्री आपकी ये बड़ी हो गई, तो इसलिए जो है वी विल कॉल इट एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पे डिग्री 4 है, तो जो है अब इसे, अब देखिए यहाँ पे 3 है, 2 है, तो ये डेफिनेटली है, कोई भी बच्चे के मन में आ सकता है कि मैं इनको ऐड कर दूँ, 3+3+2 यानी कि 8 हो जाएगा, तो 8 नहीं है इसकी डिग्री कभी भी, मेक श्योर इट्स 4 ओनली। तो इस तरीके से जो है आप, और बाकी जो है बुक्स में जब आप खोल के चेक करेंगे तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जो है उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी नेट पे भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नाउ वी शिल शिफ्ट ओवर टू टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पे जो है पता लगाना कि जो है पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे होते हैं। तो ये जो है बचपन से मैं जो है, बल्कि ये तो मैंने कभी सुना था, इनके अधिकतर इन्हीं के बारे में सुनता आ रहा था। तो चलो मैंने कहा इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि मैं इस पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मे बी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मोनोमियल, अब देखिए मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ क्या चीज़ है ये। मैंने जो है कोशिश की है कि मैं सेम टू सेम जो है एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब जो है मैंने 4x अकेला लिखा है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर आपने 4x अकेला क्यों लिखा। तो इसका रीज़न यही है कि मोनोमियल में जो है ये भी पॉलिनोमियल है, और इसकी शर्त बस इतनी है कि इट शुड हैव अ सिंगल टर्म। इसमें एक टर्म यूज़ करना है, कोई भी टर्म आप यूज़ खींच चाहे कितना आप खींच सकते हैं, लेकिन बस उसके आगे फिर प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा, एक सिंगल टर्म कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने 4x अकेला ले लिया, तो ये मेरा मोनोमियल कहलाएगा, ये एक टर्म वाला है, सिंगल टर्म वाला है। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म वाला। तो जो है इसका सिंपल सा एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ।
देखिए इसी का जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने एग्जांपल यहाँ ट्रांसफर किया है, इससे लीनियर पॉलिनोमियल से निकाला है मैंने। दो टर्म चाहिए थे मुझे, तो मैं 4x² + 70 लिखूं या 70 + 3 abc लिखूं तभी चलेगा, या जो है आपका कुछ भी ले सकता हूँ मैं, जो है 4x² + 3 abc लिख दूं मैं। एक ही बस शर्त ये है कि आपकी दो टर्म्स होनी चाहिए। दो टर्म होने की वजह से जो है इसे जो है हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, ट्राइनोमियल इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स होते हैं। मैं इसे पूरा एज इट इज उतार देता हूँ क्योंकि हमारा जो पूरा काम कर रहा है। 70²। अब जो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में जो है सेम टू सेम मैंने पूरा एग्जांपल एज इट इज कॉपी किया है, जैसे कि नाम से कि ट्राई का मतलब 3 होता है। अब जो 3 है आपका, 3 जो है यहाँ 3 टर्म्स है, तो इसलिए जो है हम इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। और जो है लास्ट दैट इज योर क्वाड्रिनोमियल। अब क्वाड्रिनोमियल जो है सिंपली जो है मैं आपको बता देता हूँ, क्वाड्रिनोमियल मतलब होता है 4 टर्म्स। अब जो जैसे इसमें 4 टर्म्स आप ऐड करेंगे तब जाके जो है ये आपका क्वाड्रिनोमियल बनेगा। देखिए इस बार जो है, इस बार भी सेम टू सेम मैंने पूरा कॉपी कर दिया है, ये बस इसमें +9 मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा है क्योंकि जो शर्त है द कंडीशन सेज इट शुड हैव 4 टर्म्स। 4 टर्म्स की वजह से जो है मैंने यहाँ पे 4 टर्म्स का जो है मैंने एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पूरा पॉलिनोमियल तैयार कर दिया है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से मैंने हाईलाइट कर दिए, 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स है। तो इस तरीके से जो है हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जस्ट अ इसमें मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो डिग्रीज और टर्म्स के आधार पे जो मैंने ये आपको बताया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, ये आगे तक भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 वर्ड्स हैं तो 4 तक की लिस्ट पूरी दी हुई है, ऐसी 4 यहाँ पे दी हुई है तो टोटल 8 है, ऐसा मत आप समझना। ये आगे तक भी जाते हैं, लेकिन जस्ट जो है इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के तौर पर इतना बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरली आपसे इतना ये सब नहीं पूछा जाए कभी भी कि ये लिखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। स्पेशली यहाँ पे भी क्वाड्रिनोमियल कभी नहीं आता जनरली एग्जाम्स में, बहुत कम जो है, कभी शायद टीचर्स आपसे पूछने, अदरवाइज कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। जस्ट ये समझाने के लिए मैंने आपको फोर्थ लेवल तक मैं लेके गया हूँ, अदरवाइज ये आगे भी जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 पे अटक जाता है, ये आगे तक जो है जा सकता है। ये जनरली हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कभी भी जो है एग्जाम्स में या कहीं पे भी इससे पढ़ाया नहीं जाता। अब बाकी आप देखना चाहते हैं नेट पे भी आप इसे और सर्च करके देख सकते हैं। अब जो है जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, I've already taught you the types of polynomials on the basis of degrees and terms. उसके अलावा besides that there is another type of polynomial that is called as constant polynomial. तो ये constant polynomial होता है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये constant polynomial होता है, इसका भी जो है मैंने पढ़ा था, तो मैंने जो है मैं RS अग्रवाल की बुक पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पे constant polynomial मिला। तो ये जो वैरायटी है, तो जब इनको मुझे मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने क्यों ना आपसे मैं डिस्कस करूँ। तो constant polynomial हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये constant polynomial जो है इसके दो कंडीशंस हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म, इसमें सिर्फ वन टर्म होता है, और जो है इसमें स्पेशली जो है सिर्फ कांस्टेंट होते हैं। बेसिकली जो इसमें कांस्टेंट होते हैं, इसमें जो है वेरिएबल्स नहीं दिखाई देंगे आपको। इसके एग्जांपल्स में नीचे शो किए हुए हैं, जैसे कि 4 है, 10 है, 200 है, -50 है, 2/3 है। इस टाइप से नंबर्स मैंने शो किए हैं, लेकिन जो है इसमें मैंने कभी भी जो है आपको इसमें कोई भी आपको एबीसीडी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें एबीसीडी नहीं होता, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। हालांकि ये देखा जाता है सिंपल नंबर से, ये कोई इसका कोई अलजेब्रा से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम इसे अलजेब्रा में भी इंक्लूड करते हैं और इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक एट द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लास्ट में एक चीज भूल गया था जिससे मैं अब डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। द डिग्री ऑफ एनी ऑफ इट एग्जांपल इज 0, यानी कि जो इसकी कोई भी जो डिग्री होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, उसकी हमेशा जो है जो इसकी डिग्री होगी 0 होगी वो। अब जो है आप सोच सकते हैं कि जो है इसकी जो 1 भी तो हो सकती है, क्योंकि जो है जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया था,
शुरू में मैं आपको पहला एग्जांपल ही दिया था, अगर आप ध्यान से देखें, याद हो आपको, मैं आपको एग्जांपल दिया था 4। अब अगर मैं 4 की बात करूँ, आप में से बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि इसकी डिग्री तो हमेशा 1 होगी क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, और क्योंकि 4 को 1 टाइम्स सुनेंगे, अब यहाँ अगर हम 0 कर देंगे तो उसकी तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, इसकी वैल्यू फिर 4 नहीं जाएगी, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 4 की पावर 0 कर देता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये हम जो है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि डिग्री जो है इसकी एग्जाम्पल की 0 है। अब मैं बताता हूँ कि डिग्री कैसे एग्जाम्पल की 0 है। लेट्स से चलिए मैं इसे रब नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही शो करता हूँ। ध्यान से देखिए आप, ये चीज़ है मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन धीमे धीमे जाके क्लियर हुई जब मैंने और पढ़ाई करी डीप में। अब अगर मैं मान लीजिए मैं लेट सपोज मैं इसमें ABCD कुछ भी ले लेता हूँ, मैं इसमें एक सिंपल सा x ले लेता हूँ, ठीक है, मैं x ले रहा हूँ। अब जो x ले रहा हूँ मैं, इस x में जो है, अब यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 ना लिख के मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया। अब चूंकि जो है एक्सपोनेंट्स का जो रूल है, ठीक है, सिंस एक्सपोनेंट रूल, कौन सा रूल, ये आपने अगर पढ़ा हो ध्यान से तो आपको जो है पता होगा। ये एक्सपोनेंट्स के इंडिसेस के जो है चैप्टर पढ़ाया जाता है रूल कि किसी भी चीज़ की चाहे ए हो 1 2 3 हो कुछ भी हो, और माइनस में हो प्लस में कुछ भी एनीथिंग, अगर उसके ऊपर डिग्री के रूप में जो है 0 लग गया है ऊपर, अगर 0 लग गया है पावर के रूप में यहाँ पे, तो जो है ये दैट विल बी इट्स वैल्यू विल बी 1, इसकी वैल्यू जो है 1 रहेगी। यानी कि अब जो है, अब मैंने यहाँ 0 लगा दिया है, तो 0 से जो है क्या होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया था ताकि क्लियर हो जाए आपको। अब इस 0 से क्या होगा, 4 इंटू एक्स की पावर 0। अब जो है, और ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका ये है, ये 1 है, ये 1 है आपका, और यहाँ पे x की पावर जो है 0 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो 4 रहेगा, 4 एज इट इज, और मैं बताया था कि चाहे किसी भी चीज़ में अगर 0 लग गया है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, फिर भूल जाते हैं कि अंदर क्या लिखा हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं है डेसिमल में है, माइनस में है, ABCD है, 1 2 उसमें कुछ भी लिखा कांस्टेंट वेरिएबल, अगर यहाँ 0 लग गया तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, और 1 हो जाती है, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से स्टार्ट किया था और देखिए इतना सॉल्व किया मैंने, और इस तरीके से जो है मैं ले आया, इस तरीके, तो अंत में मेरा आंसर क्या है, 4 आ गया। तो जो है इस तरीके से जो है, जो हम कहते हैं कि जो डिग्री है इसकी डिग्री 0, इसकी 0 है डिग्री, इस तरीके से इसकी डिग्री 0 मान लेते हैं हम, कि जो है डिग्री 0 मान रहे तब वैल्यू भी नहीं चेंज हुई और डिग्री भी हमें एक मिल गई। तो जो है मेक श्योर जो है यहाँ पे कभी 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 आएगा तो ये 4x बन जाएगा, 4 और 4x दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम जब 0 ले लेंगे तो ये डिग्री भी हो गई, और जो है नहीं, मतलब ये है भी और नहीं भी, दोनों तरह से बात हो जाती है, हमारा काम भी हो गया, क्वेश्चन जो हमारा रूल है वो भी प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से जो है ये एक्सपोनेंट के रूल के अनुसार जो है हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जस्ट अब जो है दिस इज माय लास्ट टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से काफ़ी कुछ मैंने बता दिया आपको। एक लास्ट टॉपिक हो दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ये जो है बहुत अच्छा लगा ये मुझे, कि जो है इसका, और इसका जो है देखिए ओनली एग्जांपल लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल नहीं लिखा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल होता है, दैट इज जीरो। जीरो पॉलिनोमियल मतलब है जो कि जीरो है उसको भी जो है इन्होंने अलजेब्रा वालों ने इसमें इंक्लूड कर लिया है अलजेब्रा में, और जो है इसको भी वैल्यू दी गई है, और जो है जीरो को जो है जीरो पॉलिनोमियल के नाम से पुकारते हैं। इसको जो है जीरो, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है दैट इज जीरो, बस और कुछ नहीं होता है। और जो है आप इसकी जो है आप इसको जो है पूरा एक जो है इन्होंने प्रॉपर एक पॉलिनोमियल के अंतर्गत कैटेगरी में रखा है इन्होंने। तो सिर्फ जीरो जो है अकेला अगर जीरो की बात की जाए तो जीरो एक पॉलिनोमियल, और इसमें जो है मेक श्योर कि और कोई एग्जांपल फिट नहीं हो सकता, मतलब जीरो के साथ ऐसे नहीं कि 0.1 0.2 या 0.5 0.6 ऐसे आप कुछ नहीं लिख सकते, ओनली जीरो, सिर्फ एक ही टर्म है जीरो। इसको जीरो को हम पॉलिनोमियल को जीरो जो है जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं इस तरीके से। मेक श्योर अब जब रही बात इसकी डिग्री की यानी कि इसकी पावर की, सो मेक श्योर यहाँ पे जनरली यह जीरो इट्स नॉट एनी नंबर, ये नंबर नहीं होता है, तो बिकॉज इट्स नॉट अ नंबर, तो नंबर ना होने की वजह से हम जो है इसकी जो डिग्री होती है डिग्री को अनडिफाइंड कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसमें डिग्री है या नहीं है, हम इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैथ्स की भाषा में, जो है जीरो की जो है इट्स
डिग्री और पावर इज अनडिफाइंड। ये जो है आपकी अनडिफाइंड होती है, इसको हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते, इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो जो है मेक श्योर कि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो पॉलिनोमियल। अकेले जीरो को हम जो है जीरो पॉलिनोमियल मानते हैं, और इसमें कोई एग्जांपल नहीं होता, और कुछ सिर्फ एक ही एग्जांपल है, और उसकी कोई डिग्री नहीं होती है, बल्कि डिग्री को हम इसे अनडिफाइंड के रूप में लिखेंगे। सो दिस वाज ऑल, जस्ट अ सो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर से आपको जो है काफ़ी कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। वैसे तो आप चाहें इस ना अगर वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी देखना है, लेकिन अगर आप इसे देख लेंगे एक बार तो जो है आपकी लाइफ के लिए, कंप्लीट लाइफ के लिए जो है आप जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि पॉलिनोमियल सर्किल होता क्या है, और फिर इससे आपको हमेशा के लिए आपका जो बेस है आगे अलजेब्रा के लिए वो क्लियर हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा। सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।